हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन आ रहा है यूपी मेट्रो की तरफ से और बहुत सारे बच्चे यूपी के अलावा अदर स्टेट के हैं, उन बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। वैसे नोटिफिकेशन तो आपने पहले भी देख लिया होगा, टेलीग्राम में भी मैंने शेयर कर दिया, बहुत पहले नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन इस वीडियो के अंदर अपन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो जो बच्चों के डाउट्स हैं, खास तौर से अदर स्टेट वाले बच्चों को, हमारे को इसके अंदर क्या मिलेगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी भर्तियां सर और चल रही है, इसका एग्जाम भी 2-2.5 महीने के बाद में हो जाएगा, तो हमारे को इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं करना चाहिए, आवेदन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से वेटेज यानी कि कितने परसेंट पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो 20 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 19 अप्रैल तक इसके लिए आप आवेदन कर पाओगे, 30 अप्रैल से इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। 11, 12 और 14 मई 3 इन्होंने एग्जाम डेट दे रखी है, तो अलग अलग डेट में अलग अलग पोजीशंस का एग्जाम होने वाला है। किस डेट को आपका एग्जाम होगा, 30 अप्रैल को एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो मेनली अपने काम की वैकेंसी है। एक तो जूनियर इंजीनियर लेवल की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई, दूसरा मेंटेनर के लिए वैकेंसी रखी गई है। जेई की वैकेंसी के बारे में अगर अपन बात करें तो टोटल मिलाकर के इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 88 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे भी आवेदन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आवेदन करेंगे। सभी वैकेंसियों में 21 से लेकर के 28 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, यानी कि अगर आपकी एज 21 से कम है ना तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। 18, 19, 20 वाले बच्चे आवेदन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर एसएनटी की टोटल मिलाकर के 44 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अदर स्टेट के लिए यहाँ पे जो यूआर की वैकेंसी ना वही रखी गई है, इस चीज़ का मैं आपको पहले ही बता ही रहा हूँ। देखिए, मेट्रो रेलवे जिस स्टेट के अंदर जो मेट्रो रेलवे होता है उस स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर होता है। लेकिन जिस स्टेट के अंदर मेट्रो रेल चल रही है उसी स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको आरक्षण का फायदा मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो वैकेंसी है ना, यूपी वाले बच्चे, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे, उनको तो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एज के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी यूपी के जो बच्चे हैं सभी को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की इन्होंने कॉमन छूट दे दी है। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट से आते हो ना तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यूआर की जो वैकेंसी है उसी में आपको सीट निकालनी पड़ेगी। कई सारी गर्ल्स के भी डाउट है कि हमारे को किस में काउंट किया जाए। गर्ल्स के लिए 17 वैकेंसी रिजर्व है, लेकिन अदर स्टेट की जो गर्ल्स है ना उनको यूआर के अंदर ही यहाँ पे सीट निकालनी पड़ेगी, तभी आपकी नौकरी लगेगी। ये वैकेंसी 17 है, वो यूपी की जो गर्ल्स है उनके लिए रखी गई है। अब आपको इसमें आवेदन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अगर अपन बात करें, देखिए साल के अंदर बड़ी जो भर्तियां ना 2-3 भर्तियां ही आती है, या फिर ज़्यादा मान लो तो 3-4 भर्तियां ही आएगी, है ना। लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी वैकेंसियां साल के अंदर आपको 10 देखने को मिल जाएगी। और जो बच्चे रेगुलर तैयारी करते हैं ना उन बच्चों को हर टेक्निकल भर्ती में आवेदन करना चाहिए। भाई अगर आप छोटी समझ के इन भर्तियों को छोड़ देते हो, अभी यूपी मेट्रो की वैकेंसी आई है, हो सकता है 20 दिन बाद दिल्ली मेट्रो का नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप क्या उसको छोड़ोगे? क्या आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले सेल के अंदर वैकेंसी आई थी, ट्रेड के हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से देखोगे तो वहाँ पर भी वैकेंसी कम ही थी। इसी हिसाब से अगर अपन बात करें तो एमपीपीजी सेल की वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। इसरो की कुछ दिन पहले वैकेंसी आई हुई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है टेक्निकल जॉब पाने का, उन बच्चों को इस प्रकार की भर्तियों में आवेदन करना चाहिए। जो तैयारी करते हैं उनका इस प्रकार की भर्तियों में भी सिलेक्शन होता है। देखिए, स्टेशन कंट्रोलर के लिए टोटल यहाँ पे 155 वैकेंसी है, इसमें से यूआर के लिए 52 वैकेंसी रखी गई है, तो 52 वैकेंसी आपके लिए ठीक ठाक है। तो अदर स्टेट वाले बच्चों को भी आवेदन करना चाहिए, क्योंकि अब वो समय है जिसमें भर्तियों पे भर्तियां आ रही है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि आवेदन करूं या नहीं करूं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि 6 महीने तक, 8 महीने तक, 10 महीने तक कोई भर्ती नहीं आती है ना। आगे लोकसभा के चुनाव, तो इनमें आवेदन करिएगा, जितनी आपसे हो सके उतनी आपको तैयारी करनी चाहिए। टेक्निकल की तो आपको रेगुलर तैयारी रखनी चाहिए, और ज़्यादातर यहाँ पे जो वेटेज दिया गया है वो टेक्निकल का ही है। आगे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इनका वेटेज है वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आईटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेंटेनर की वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 78 वैकेंसी है। डीएमआरसी में आती है ना, तब भी कुछ इसी हिसाब से वैकेंसी आती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती आजकल। यूआर की 24 वैकेंसी है, अदर स्टेट वाले बच्चे 24 में आवेदन करेंगे। आईटी इलेक्ट्रीशियन 60% रखी गई है, एससी एसटी के लिए 50% है, यहाँ पर भी 21 से 28 वर्ष है। मेंटेनर एसएनटी है, इसके लिए टोटल 26 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत कम भर्तियाँ आती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर भी यूआर कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी रखी गई, तो अदर स्टेट वाले बच्चे इसी में आएंगे। हाँ, जो बच्चे रेलवे वगैरह की बहुत अच्छे से सालों से तैयारी कर रहे हैं और जिनकी वैकेंसी बहुत कम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो अदर स्टेट के लिए 6 ही वैकेंसी है, तो आप चाहो तो इस वैकेंसी को छोड़ सकते हो। बाकी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को यहाँ पे आवेदन करना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका एक पेपर होगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। वैसे तो यहाँ पे मेडिकल वगैरह दे ही रखे, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। अब देखिए पेपर पैटर्न के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो जेई लेवल की वैकेंसी उसमें तो 140% पूछे जाएंगे और आईटी लेवल की जो वैकेंसी उसमें 100% पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट है। इंग्लिश के पर्सन पूछे जाएंगे, जीके के पर्सन पूछे जाएंगे और रीजनिंग के पर्सन पूछे जाएंगे, मैथ के पर्सन पूछे जाएंगे, इंडिया जीके के यहाँ पर्सन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इनका वेटेज क्या कह रहता है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। ये 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का टाइम है 100 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, तो टाइम यहाँ पे ठीक ठाक है। अब आईटी वाले बच्चों के जो पीछे के पेपर्स हैं, ऑलरेडी मैंने मोबाइल एप्लीकेशन पे जो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला सब्सक्रिप्शन दे रखा है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के डाल रखे हैं। यूपी मेट्रो का भी उसके अंदर एक पेपर है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे टोटल आपको 100% जो पूछे जा रहे हैं ना, इनमें 75% तो आपसे पूछे जाएंगे टेक्निकल के, यानी कि ट्रेड थ्योरी के 75% यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग के आपको 5-5 करके 5 + 5 यानी कि 10% टोटल यहाँ पे पूछे जाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट के आपसे 5% पूछे जाएंगे। इंडिया जीके लेवल के आपसे 10% पूछे जाएंगे। तो ये टोटल मिला करके 25 + 75 आपका इस हिसाब से एग्जाम रहने वाला है। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, यानी कि मीडियम लेवल का आप लेके चलते हो। आईटी लेवल का इसका पेपर रहता है और आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी मैं आपको कल या फिर परसों तक उसका सोल्यूशन करा दूंगा। तो कुछ इस हिसाब से इनका पेपर पैटर्न रहता है। एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो यूपी के अंदर एग्जाम सेंटर रहेंगे, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, ये सारे के सारे यूपी के एग्जाम सेंटर, तो वहीं पे जाकर के आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद में इन्होंने कुछ चीज़ें ये लिख रखी है, उसके बारे में तो अपने को कोई बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। और एग्जामिनेशन फीस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रख रखी है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 1180 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, और जो यूपी स्टेट के जो बच्चे SC ST वगैरह चाहते हैं उनके लिए भी 826 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। तो जो बच्चे आवेदन करने के लिए इच्छुक है, खासतौर से जिनके लिए वैकेंसी 20 या फिर इससे अबोव है, उनको मेरे हिसाब से आवेदन जरूर करना चाहिए। 20 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी इस भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपके साथ में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। जो भी बताए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।